दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? अब इसका जो ऑप्शन है, ए 1875, बी 1879, सी 1885 और डी है 1877। अब इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी 1885। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसका जो ऑप्शन होगा, ए लखनऊ, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। अब इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसका सही आंसर होगा बी बॉम्बे। इसका सही उत्तर होगा बी बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? अब इसका जो ऑप्शन है, ए 50, बी 60, सी 72 और डी 82। अब इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा सी 72। इसका सही उत्तर होगा सी 72। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? ऑप्शन है, ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड मेयो। अब इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है सी में लॉर्ड डफरिन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ए ओ ह्यूम, डी डब्ल्यू सी बनर्जी। अब इसका सही उत्तर चूज करें आप लोग। इसका सही उत्तर होगा आंसर सी ए ओ ह्यूम। इसका सही उत्तर है ए ओ ह्यूम। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो इसका ऑप्शन है, ए दादा भाई नौरोजी, बी ए ओ ह्यूम, सी फिरोज शाह मेहता, डी बदरुद्दीन तैयबजी। अब इसका सही ऑप्शन चूज करें। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका होगा बी ए ओ ह्यूम। इसका सही उत्तर है ए ओ ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? ऑप्शन है, ए डब्ल्यू सी बनर्जी, बी एनी बेसेंट, सी गांधी जी, डी ए ओ ह्यूम। इसका सही ऑप्शन चूज करिए आप लोग। इसका जो सही उत्तर होगा डी ए ओ ह्यूम।
इसका सही उत्तर है ए ओ ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बी, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। सी, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था। डी, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। अब इसका सही आंसर चूज करें। इसका सही उत्तर होगा बी, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? ऑप्शन है ए, बदरुद्दीन तैयबजी। बी, नवाब अब्दुल लतीफ़। सी, सर सैयद अहमद खान। डी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर चूज करें। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सर सैयद अहमद खान। सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ए, कलकत्ता। बी, बॉम्बे। सी, सूरत। डी, मद्रास। अब इसका सही आंसर चूज करें। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी का बॉम्बे। बॉम्बे होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम। बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी, WC बनर्जी। डी, बदरुद्दीन तैयबजी। अब इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है आंसर सी, WC बनर्जी। WC बनर्जी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 72। अब इसका सही ऑप्शन चूज करें। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी 72। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 434, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 212 और ऑप्शन डी है 628। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ए 434। ए 434। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए WC बनर्जी, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा बी बदरुद्दीन तैयबजी ने। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ए है मौलाना आज़ाद, बी मोहम्मद अली, सी बदरुद्दीन तैयबजी, डी शाह वली उल्लाह। अब इसका
सही आंसर सेलेक्ट करें। इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ए जॉर्ज यूले, बी विलियम वेडरवर्न, सी ए ओ ह्यूम, डी हेनरी कॉटन। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इसका सही उत्तर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे? इसका ऑप्शन है ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी इलाहाबाद, डी कलकत्ता। अब इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा सी इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? ऑप्शन जो होगा वो है ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी इलाहाबाद। अब इसका सही उत्तर होगा डी इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन जो है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाल मोहन घोष, डी सर हेनरी कॉटन। अब इसका सही आंसर चूज करें आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी लाल मोहन घोष। आंसर सी है इसका लाल मोहन घोष इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है सी दादा भाई नौरोजी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1899 में, बी 1907 में, सी 1904 में, डी 1895 में। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर बी 1907 में। इसका सही उत्तर है 1907 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? ऑप्शन है ए 1907 का नागपुर अधिवेशन, बी 1907 का सूरत अधिवेशन, सी 1908 का छोटा नागपुर अधिवेशन, डी 1907 का कलकत्ता अधिवेशन। इसका सही आंसर सेलेक्ट करें। इसका सही आंसर होगा बी। आंसर बी जो है 1907 का सूरत अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ? कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ? इसका ऑप्शन है ए डॉक्टर रास बिहारी घोष, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रास बिहारी घोष। अब अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी?
सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी? ऑप्शन है ए 1910, बी 1916, सी 1921, डी 1923। इसका सही उत्तर होगा बी 1916 में। चलिए अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।